हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सब आप सब अच्छे होंगे। अगर आप यूजीसी नेट को लेकर सीरियस हो और इसी बार में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर इससे पहली बार कई बार दे चुके हो, नहीं पास हो रहा, तो मैं आपको सिर्फ 5 ऐसी चीजें बताने वाली हूँ। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपका यूजीसी नेट या फिर JRF कहीं भी नहीं गया। अगर आप सीरियस हो इस एग्जाम को लेकर, अगर आप ऐसे ही फॉर्म फिल कर रहे हो हम तो मजे के लिए जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर सच में सीरियस हो यूजीसी नेट को क्लियर करने के लिए, तो 5 ऐसे मंत्र, उन्हें फॉलो कर लेना, यूजीसी नेट कहीं नहीं गया। तो अगर आप में से कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है और सबसे बड़ी बात फ्री में कराई जा रही है। ठीक है, तो फ्री में कराई जा रही है, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। चलो, अब मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ 5 ऐसे मूल मंत्र जो कि आपको यूजीसी नेट JRF क्लियर करा देगा। सबसे पहला मूल मंत्र है वो है आपका सिलेबस। सबसे पहला मूल मंत्र जो है वो है आपका सिलेबस। अगर आपने सिलेबस पे फोकस नहीं किया इस पेपर में, अगर आपने ये समझा ही नहीं इस पेपर का सिलेबस है क्या, इस पेपर के सिलेबस को किस प्रकार से आपको करना है, तो आप इस पेपर को पास कर ही नहीं सकते। तो सिलेबस पे लिमिट से ज्यादा आपको ध्यान रखना है। सिलेबस करने का तरीका होता है, तरीका सबसे पहला जो पॉइंट है सिलेबस, उसे करने का तरीका ये है, जितना भी आपका सिलेबस में दे रखी है हेडिंग, सब हेडिंग, वो सब क्लियर करो, वो सब आपके क्लियर होने चाहिए। पेपर 1 मैं आपको इस चैनल पर करा रही हूँ प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आपको इस चैनल से भी नहीं पढ़ना, जहां आपको ठीक लगे वहां से करो, बट किसी भी टीचर पे तब विश्वास करना जो आपको सामने सिलेबस लग के पढ़ा रहा है। ऐसा ना करे कि एक छोटा सा टॉपिक लेके आए, एक टॉपिक लेके आए, उसके 4 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। सिलेबस अपने आप में इतना बड़ा है कि आप इसे कवर नहीं कर सकते। कुछ वीडियो से तो बिल्कुल कवर नहीं होने वाला। अगर कहीं पे सिस्टमेटिक तरीके से पूरा पढ़ाया जा रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वहां पर रुक जाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, खुद ही आपको चीजें समझ में आ जाएगी पेपर का सिलेबस है क्या। तो चाहे पेपर 1 हो पेपर 2, दोनों का सिलेबस इस तरीके से करना है कि कोई सा भी सिलेबस अधूरा ना रहे। अगर आपके मन में है मैं तो पेपर 1 की 5 यूनिट कर लूंगा, भूल जाओ, पेपर नहीं होने वाला पास। पेपर 2 की मैं 10 यूनिट में से सिर्फ 6 यूनिट करके जाऊंगा, हो जाएगा नहीं। सिलेबस पूरा होना चाहिए, ज्यादा डिटेल में मत करो, बट जितनी हेडिंग है, जितने सब टॉपिक है, वो तो क्लियर करो कम से कम। सबसे पहला काम है सिलेबस बहुत अच्छे से क्लियर करना, बहुत अच्छे से कंप्लीट करना। ठीक है, सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है वो सब इस चैनल पर बता रखा है। A to Z इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। यूजीसी नेट की फ्री में फ्री बैचेस मिल जाएंगे, सिलेक्शन हुए वो मिल जाएंगे। चलो, सबसे पहले ये हो गया, सिलेबस करना है, छोड़ना ही नहीं। अगर कोई कह देना मैं तो बिना सिलेबस पढ़े गया था, उसका हो गया होगा, आपका नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। दूसरा पॉइंट, पहला सिलेबस, दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। अब दूसरा पॉइंट है वो आपका PYQ। अगर आप सोच रहे हो ना कि सिर्फ PYQ करके कर लूंगा तो भी पेपर पास नहीं होगा, अगर आप सोच रहे हो सिलेबस कर लो PYQ रहने दो तो भी पेपर पास नहीं होगा, सिर्फ नाम का इस पेपर में कुछ भी नहीं है। 10-10 बुक पढ़नी पड़ जाती है, लेकिन आपको इतना नहीं पढ़ना। ठीक है, नहीं पढ़ना, आप पढ़ नहीं सकते। तो क्या है, PYQ सीरीज करो आप। अब PYQ या तो मार्केट से ले सकते हो, मिल जाएंगे, या फिर आपको ये है कि नहीं पेपर 1 का कुछ ऐसा PYQ मिल जाए जो डिटेल सोल्यूशन में, नोट्स की फॉर्मेट में भी हो, नोट्स साथ में, जो आपको मेहनत करनी थी ना 4 ऑप्शन पे, वो मेहनत किसी और ने करके दे रखी है। तो 3 से 4 महीने लगाकर दिन रात मैंने आपकी PYQ सिलेक्शन सीरीज बनाई थी। प्राइस उसका सिर्फ 299 रुपए है, उसमें 1000 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे विद डिटेल सोल्यूशन। पहले देखो समझ में आता है तो परचेज करो ना, मार्केट में आपको 500 प्लस में आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से ले सकते हो। दूसरा, जब आप इस पेपर के लिए PYQ करोगे तो PYQ जितने भी करो हो सके तो ऑफलाइन मत करना, क्योंकि ऑफलाइन इतने सारे बैचेस है, 7 बैचेस बन चुके हैं गाइडेंस बैच के। तो उन बैचेस में आप सभी के इतने एक्सपीरियंस आते हैं कि मैम इतनी मेहनत की थी, लेकिन गलती ये हो गई कि सब कुछ बुक के भरोसे कर लिया, पेपर पास नहीं हुआ। सबसे बड़ा गलती जो करते हो, PYQ करोगे ऑनलाइन करोगे, हमारी PYQ सीरीज आपको ऑनलाइन ही मिलती है, या फिर कहीं भी आपको कुछ भी ऑनलाइन बढ़िया मिल रहा है तो ले लो। ठीक है, ऑनलाइन PYQ सीरीज जब तक आंखें नहीं दुखेगी तब तक PYQ सीरीज का काम नहीं आने वाला। ठीक है, चलो, तो पहला क्या हो गया भाई आपका सिलेबस, दूसरा हो गया आपका PYQ सिलेक्शन सीरीज। ठीक है, तीसरा जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स।
आप क्या सोचते हो पेपर 2 की मैंने तो बुक ले रखी है, बुक में अंडरलाइन कर लूंगा हो जाएगा। क्या आप पेपर 2 को 500 प्लस पेजेस तो कम से कम होते होंगे, कम बता रही हूँ मैं, कोई भी बुक लोगे 800 प्लस पेजेस होते हैं, क्या पॉसिबल है आप उन पेजेस को लास्ट के 10 दिन में पढ़ पाओगे? और अगर आपने नोट्स नहीं किए, नोट्स नहीं कुछ किया, तो सच में ये पेपर आपके लिए है नहीं। अगर नोट्स बनाने में आपको, और पेपर 2 के आप छोड़ रहे हो, पेपर 2 के नोट्स नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सेम यूजीसी नेट के इसी सिलेबस पे कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, सेम यही सिलेबस आपका लिया जाता है, यही सिलेबस पढ़ाया जाता है। पेपर 2 में यूजीसी नेट के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो आपको क्या करना है, नोट्स बनाने ही पड़ेंगे पेपर 2 के, पेपर 1 के भी। अगर आपको यह है कि बस मुझे तो इतना ही समय पेपर 2 के बना सकूं, तो पेपर 1 के बहुत कम प्राइस में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, लगभग बहुत कम प्राइस, ठीक है। जितना आप एक बुक खरीद के या 3-4 बुक खरीद के अपने नोट्स बनाते, क्योंकि इससे कम में नोट्स नहीं बनते, कम से कम 4-5 बुक खरीदो, उसमें से बैठ बैठ के चुनो क्या इंपॉर्टेंट है, तब जाके तो आपके 2-3 हजार रुपए कम से कम लगते। तो बहुत ही कम प्राइस में, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा उससे कम प्राइस में आपको पीवाईक्यू प्लस नोट्स दोनों मिल जाएंगे, ठीक। तो नोट्स आप पेपर 1 के ले सकते हो, वरना बना लो, कोई दिक्कत नहीं, या तो बना लो पेपर 1 के भी बना लो, पेपर 2 के तो बनाने ही बनाने हैं। तो जैसा आपका मन करे वैसा करो, लेकिन नोट्स होने चाहिए। जो हमारे नोट्स है वो नोट्स के फॉर्मेट में ही है, प्रॉपर नोट्स है, किताब नहीं बनाई हमने, ठीक है, किताबें नहीं बनाई, नोट्स बनाए हैं। तो आप नोट्स बनाओ, बिना इसके काम नहीं चलेगा। 3 पॉइंट हो गए, याद रखते रहना, क्योंकि एक भी स्किप किया पेपर भूल जाओ। फोर्थ जो है रिवीजन, ठीक है, रिवाइज करो चीजों को। अब आप क्या करोगे, आपने नोट्स भी परचेज कर लिए, वो मोबाइल में ही पड़े रहेंगे, पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज ले ली, मोबाइल में ही पड़ी रहेगी। तो इतनी मेहनत लगाकर चीजें दी जा रही है, तो उसका यूज करो। अपने खुद के नोट्स बना लिया, आपने 10 रजिस्टर भर दिए, खैर 10 तो नहीं, आपने रजिस्टर भर दिया, तो उसे रिवाइज कौन करेगा, पड़ोसी। आप क्या सोचते हो बस रिवीजन ना करना पड़े, हमने तो सजा सजा के नोट्स तो बना लिए, रिवीजन ना करना पड़े। कम से कम आपको, अगर बात करें रिवीजन की, तो कम से कम 20-15 बार तो कम से कम रिवीजन करो भाई। जो पढ़ रहे हो यहाँ होना चाहिए, किताबों में नहीं, नोट्स में नहीं, जो भी नोट्स में लिखा है वो आपके यहाँ होना चाहिए। अब आपके मन में आता है कि मैम इतना तो हमें याद नहीं होता, हम कैसे करेंगे, तो रिवीजन किस खेत की मूली है, रिवीजन का मतलब है बार बार चीजों को रिवाइज करो। याद किसने कहा है करने को, याद ऑटोमेटिक हो जाती है। रिवीजन से चीजें, रिवाइज से ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाती है। याद क्यों करना, रट्टा थोड़ी मारना, समझना है। पूरा का पूरा पेपर अंडरस्टैंडिंग बेस पे होता है, कुछ पोर्शन फैक्ट पे भी है, कॉन्सेप्ट पे भी है, लेकिन ज्यादा भाई समझने वाली चीज है, समझ लो चीजें। तो क्या करना है, रिवीजन करना है। ये 4 चीज आपकी हो गई, ठीक है। कमेंट में लिख के जाना कि कौन से 4 पॉइंट अभी तक बता दे। 5वें पे आ जाओ। 5वां जो पॉइंट है ना, वो है 90 और 10% पे। 10% क्या है आपका हार्डवर्क, ठीक है। 90% क्या है आपका मेंटल डेवलपमेंट। इसका खेल है सब। अगर आपने इस पेपर को ऐसा मान लिया ये मुझसे नहीं होगा, तो आपसे किसी कीमत पे नहीं हो सकता, चाहे 25,000 40,000 कितने हजार का कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो सकता। अगर आपका अपना माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, ये पेपर है ही नहीं, ये पेपर माइंड का पेपर है। अब सिंपल सी बात है, आपको 1-1.5 लाख प्लस सैलरी, 1 लाख प्लस सैलरी दी जा रही है, तो आपको लग रहा है ये सिर्फ आपसे रटवाना चाहते हैं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहते हैं, ये आपको जांचना चाह रहे हैं कि आप उस लायक हो। तो ये सब मेंटल गेम है, ठीक है। सब मानसिक प्रक्रिया, आपके मेंटल प्रोसेस को चेक करना चाह रहे हैं। बहुत सारी चीजें आपको लगता है तो 10 मिनट का है, बहुत चीजें इतनी इजी है, इतनी इजी आपने सोची भी नहीं है। हर एक यूनिट का पेपर में देने के पीछे रीजन है, हर एक। ये इंडिया का सबसे बड़ी डिग्री के लिए पेपर होता है, ये ऐसी छोटी डिग्री नहीं है। तो ये सब इसका खेल है। पढ़ाई तो है, लेकिन इतना सारा पढ़ने के बाद वो 10% आपको हेल्प करेगी। अगर 90% इसका साथ आपने छोड़ दिया तो काम बिगड़ जाएगा, बिल्कुल बिगड़ जाएगा, कितना भी पढ़ो। तो जो ये 5वां पॉइंट है ना, इसे आप अपने माइंड को कह सकते हो, ठीक है, ये सब। और 5वें पॉइंट में ही आपका आ जाती है सेल्फ स्टडी। अगर आपके माइंड में जो ये 4 पॉइंट बताए ना, ये यहाँ होने चाहिए, ये समझने हैं कैसे क्या करना है, ठीक है, सब कुछ। ये 5 के 5 पॉइंट में दोबारा रिवाइज कराती हूँ, क्योंकि अगर इसमें गड़बड़ कर दी ना तो सच में। आ जाओ, सबसे पहला जो था आपका बताया सिलेबस, दूसरा पॉइंट पीवाईक्यू, तीसरा नोट्स, ठीक है, फोर्थ आपका रिवाइज, रिवीजन, और आपका 5th हो गया
गेम किसका, मेंटल, ठीक है, आपका मन, आपका कोग्निटिव, आपका संज्ञान, ये क्या कैसे काम करता है वहां पर। तो इन पांचों का ही खेल है आपके पेपर में। तो इन पांचों का जिस भी स्टूडेंट ने कॉम्बिनेशन बना लिया ना अपनी लाइफ में इन पांचों का, जीआरएफ कहीं नहीं गया आपका। ये लास्ट वाला ही गेम जिता देता है आपको। 10% तो आप ये चारों करने के बाद 10% हो जाएगा। बच्चे चारों चीज बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन इसे कमजोर मान लेते हैं, पेपर होता ही नहीं भाई। तो ये पांचों काम अच्छे से करो, अगर सच में ईमानदारी से कर रहे हो ये पेपर आपके हाथ से बाहर नहीं जाएगा, अगर सच में ईमानदारी से कर रहे हो। 5 काम जीआरएफ आपके हाथों में। अगर ये है कि मैम पेपर 1 पूरा स्ट्रक्चर वाइज हमें पता चल जाए कहाँ पढ़ा रहे हो क्या, तो सीधा आना प्लेलिस्ट पे और आपका ये जो एकता बैच है ना इसे चेक कर लेना, बस ज्यादा नहीं 3 से 4 क्लास देखो और अगर समझ में आता है तो कंटिन्यू करो, वरना कोई जरूरत नहीं करने की। जैसा ठीक लगे, जहां से ठीक लगे वहां से पढ़ो, बट सामने सिलेबस की घंटी लटका के पढ़ो। उन क्लासेस से बच जाओ जो आपको सिर्फ क्वेश्चन पीवाई के खुद से करने होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं 12-12, 10-10, 20-20, 50-50 घंटे की क्लासेस देख रहे हो, पीवाई के 50 घंटे खुद करके देखो, पूरा पेपर बिल्कुल कहते हैं ना फाड़ के आ जाओगे। 1000 क्वेश्चन एक दिन में कर लोगे आप। तो क्या है, अपने आप को भटकाने से बच जाओ, इसमें सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इस बैच को चेक कर सकते हो, यहाँ पर एक गाइडेंस मैंने दी हुई है पेपर के लिए। आप अगर आपको ये है कि मुझे नहीं पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो सिर्फ आपको 429 रुपए में गाइडेंस बैच में आप इनरोल हो सकते हो। ये हमारा 1 महीने में लगभग, हाँ 1 महीने में ये आपका यहाँ पर 7वां बैच आ चुका है। तो कुछ तो खास होगा इस बैच में जो आपने इतना ज्यादा सपोर्ट किया है, इतना ज्यादा 7 बैच 1 महीने में आने, बहुत अपने आप पे बहुत बड़ी बात है और मेरे ऊपर बहुत बड़ा बर्डन भी है। तो चेक कर लेना पहले ही फर्स्ट पेपर को 90 नंबर कैसे लाने, हर एक डाउट जो आपके मन में आता है, जीरो से तैयारी शुरू ही कैसे करें वो भी बता रखा है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता रखा है कि रोहित ने सिर्फ 2 महीने पढ़ा था, 238 नंबर सब इसका खेल था, आ गया। और खुद रोहित ने बताया मेरा दोस्त से 1-1, 1.5 साल से लगा हुआ था, नेट भी पास नहीं, और इनका जीआरएफ 238 नंबर से। सारी बुक साइड में रख के पढ़ाई की थी इन्होंने, साइड में रख के, मतलब बुक पेपर 1 के लिए मैम बस इतना कर लिया, आपकी क्लासेस कर ली, इनफ हो गया। तो थोड़ा माइंड सेट पे ध्यान दो, जो पढ़ रहे हो सिलेबस वाइज पढ़ो और थोड़ा विश्वास बना के पढ़ो अपने ऊपर भी और जहां से पढ़ रहे हो उनके ऊपर भी। A to Z आपको इस चैनल पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो जाकर चेक कर लेना, बुक लिस्ट हर एक चीज मैंने यहाँ पर शेयर की हुई है। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करने का थोड़ा सा कष्ट कर लो ताकि ये चैनल आपको दोबारा खो ना जाए। और जो आपके दोस्त भटक रहे हैं ना उन्हें 5 मूल मंत्र बता दो, पेपर ये कहीं नहीं गया अगर ईमानदारी से फॉलो करोगे, ठीक है। अगर वही है 2 दिन पढ़ाई की, तीसरे दिन तो गलत बात है। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ क्योंकि ये पीएचडी का पेपर है, पीएचडी के लिए पेपर है, तो उस लेवल की अपने अंदर हैबिट, एप्टीट्यूड, अपने अंदर वो स्किल डेवलप करो, पेपर ये आराम से हो जाएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, चीजें समझ में आई है, तो आपका एक छोटा सा फीडबैक मुझे मोटिवेट करता है, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर जाना और लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और अपने उन दोस्तों को भी बता देना जो भटकते फिर रहे हैं, जो अभी भी परेशान है क्या करे क्या नहीं। और आप ये रिव्यू चेक कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत सारे बैचेस ले रखे थे लेकिन छोड़कर जो है देखो ये रहा, ठीक है, पेड कोर्सेज ले रखा था लेकिन फिर भी क्लासेस कर रहे हैं, कुछ तो होगा। तो जाकर इस क्लासेस को चेक कर लेना, समझ लेना, ठीक है। तो मिलेंगे ऐसे ही आपको अगली वीडियोज में, डेली क्लासेस होती है शाम में, तो आप आ जाना।